अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं वकार अली। आज हम एक्सरसाइज 2.2 के 4 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम 5 क्वेश्चन को डिस्कस फर्स्ट 5 पार्ट को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट में हम लास्ट 5 को डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर सारे सुन लिए होंगे और बेसिक वाले जो हमारे 8 फंडामेंटल रूल्स है उनको भी अच्छे से देख लिया होगा। तो आप अगर तो फंडामेंटल रूल अच्छे से देखा होगा तो अभी आपको नज़र आ रहा होगा इन फंक्शन में फ्रैक्शन आ रही है, तो इधर कौन सा रूल यूज़ होगा, इस इधर कौन सा रूल यूज़ होगा, कोशेंट रूल यूज़ होगा। डेरिवेटिव का कौन सा, कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल हमने देखा था, हम दोबारा लिख लेते हैं। कोशेंट रूल क्या होता था, जब हमारे पास फंक्शन u और v की फॉर्म में होता था, हम जब डेरिवेटिव लेते थे तो हम क्या करते थे, v का स्केयर कर लेते थे और v को ऐसे, और u का, ये x है, u का डेरिवेटिव माइनस u वैसे, v का डेरिवेटिव, किसका, v का डेरिवेटिव। ये था कोशेंट रूल। तो इसी कोशेंट को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को और इसी तरह ही सब को सॉल्व करेंगे। तो आपके पास फंक्शन है x ओवर एक्स स्केयर प्लस 1। तो इसका सलूशन करते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी, क्योंकि ये आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा 9-10 पार्ट दे रहा है हर क्वेश्चन के, और किसी एक मेन उसका मकसद होता है किसी एक रूल्स की प्रैक्टिस कराना। इससे प्रीवियस उसने प्रोडक्ट की करवाई, उससे प्रीवियस उसने जनरल पावर रूल की कराई, फिर पहले क्वेश्चन में उसने सारे छोटे छोटे रूल यूटिलाइज करवाए थे। तो इस क्वेश्चन 4 में वो यूज आपको करवा रहा है, क्वेश्चन रूल की प्रैक्टिस करवाना चाह रहा है ताकि आप फर्दर उसको अच्छे से समझ पाएँ। तो ये क्वेश्चन दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया, तो इसको डील करने के लिए आपके पास कौन सा रूल है, क्वेश्चन रूल है। तो क्वेश्चन रूल क्या कहता है, जो डिनोमिनेटर है इसका क्या करना है, स्केयर करना है और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देना है, और नोमिनेटर का क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है और माइनस फार्मूले का आना है, प्लस नहीं आना। और ये x एज इट इज और फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, इतना लिख लिया। आगे आपको नज़र आ रहा है कि सब वैसे ही है जिस तरह हमने पहले किया था। तो ये एक्स स्केयर प्लस 1 आ गया और x का डेरिवेटिव 1 आ गया और माइनस एक्स एज इट इज। तो एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x हो गया और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया, लिखने की ज़रूरत नहीं। डिनोमिनेटर में आपके पास ये चीज़ आ गई एज इट इज़, और अभी एक्स स्केयर प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा, और माइनस एक्स जब 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x स्केयर हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ एज इट इज़ आ गई। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं तो प्लस का एक्स स्केयर 1 है और ये एक्स स्केयर माइनस के 2 हैं, तो ये माइनस का बच जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर आ गया। ओके, इतना इजी है, इतना टफ काम नहीं है, बस ये रूल आपको पता होना चाहिए था। जब रूल पता होगा तो फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 2। ओके, तो ये भी कोशेंट में फंक्शन है, तो इसका मतलब है कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल लगेगा। दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई किया। ओके, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई किया, फंक्शन एज इट इज़ आया। फिर आपने क्या करना होता है, नोमिनेटर में आप जब डेरिवेटिव लगाते हैं, नोमिनेटर का क्या, डिनोमिनेटर का क्या होता है, स्केयर होता है। डिनोमिनेटर का स्केयर आ जाता है और डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाता है, और हमने नोमिनेटर का क्या करना होता है, डेरिवेटिव करना होता है। फिर माइनस फार्मूले का लगाना होता है। फिर हमने नोमिनेटर को एज इट इज़ और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन में होता है उसका क्या करना होता है, डेरिवेटिव लेना होता है। तो यही रूल को यूज़ करते हुए कोशेंट रूल को तो हमने ये लिख लिया। फर्दर आप लोगों ने सिर्फ इसकी क्या करनी है, डेरिवेटिव इसका फाइंड करना है। तो x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का 0, इसलिए 1 आ गया और माइनस एक्स माइनस 1 आ गया।
तो डेरिवेटिव जब फर्दर अप्लाई करेंगे 2x एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x आ गया और +2 कॉमन आ गया, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आ गया, और x का डेरिवेटिव 1 होता है वो आ गया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, अब लिखने की ज़रूरत नहीं। तो डिनोमिनेटर में जो आपका है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, तो नोमिनेटर में कुछ जो भी हम कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए हम करते हैं। 1 मल्टीप्लाई हुआ तो एज इट इज़ आ गया, और ये माइनस वैसे x जब 2x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्केयर हो जाएगा, इसी तरह ही +2x हो गया ये। ओके, -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2x -2 आ गया। ओके, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो ये देखो ये 2x -2x से कैंसिल आउट हो गया। मज़ीद आप क्या कर सकते हो, 2x + 2, ये देखो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2x स्केयर हो जाएगा, और ये +2 हो जाएगा। ओके, तो ये आपके पास 2 है। ओके, 2x + 2 होल की पावर स्केयर। मज़ीद इसे सिंप्लीफाई कर लें, ये 2x -2x -2x स्केयर आ गया, और ये +2x आ गया, और ये 4 हो गया। 2 और 2 4 हो गया। नोमिनेटर में आपके पास सेम वैसे ही आ गया, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो अभी हम डिस्कस करते हैं थर्ड पार्ट को, y = x स्केयर ओवर 1 + x स्केयर। ओके, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, कोशेंट रूल लगेगा, 1 + x स्केयर होल का स्केयर आ जाएगा, डिनोमिनेटर वैसे आ गया, और नोमिनेटर का क्या आ गया, डेरिवेटिव, फिर माइनस डिनोमिनेटर वैसे, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ओके, अभी आप क्या करोगे, डेरिवेटिव लोगे और सिंप्लीफिकेशन करोगे। 1 + x स्केयर, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव होता है 2x -x स्केयर एज इट इज़, इधर से भी 1 का डेरिवेटिव 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस है 2x स्केयर का डेरिवेटिव 2x आ गया। ओके, और ये आपका 1 + x स्केयर का होल का स्केयर आ गया। ओके, अभी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 2x आ जाएगा और 2x की पावर क्यूब आ जाएगा। 2x जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2x आ गया, 2x जब x स्केयर से मल्टीप्लाई हुआ 2x क्यूब आ गया, और -x स्केयर 2x क्यूब आ गया। ओके, तो इसमें कुछ कट रहा है, काट दें, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आ गया 2x ओवर 1 + x स्केयर होल की पावर 2। तो ये आपका आंसर आ गया। ये देखो कितना इजी है, इतना मुश्किल काम नहीं है, बस आप लोगों को रूल ही याद करना होंगे। फर्दर आपके पास ये क्वेश्चन है 1 + x ओवर 1 - x, दोनों का अंडर रूट है। हमें पता है कि जब इस तरह आता है तो हम सेपरेटली अंडर रूट अप्लाई कर लेते हैं, सेपरेट सेपरेट लगा देते हैं, तो वही कोशेंट रूल बन गया। कोशेंट रूल इसके ऊपर लगेगा तो हम लगाएंगे। तो नोमिनेटर वैसे, पहले तो डिनोमिनेटर का क्या होता है, स्केयर होता है, डिनोमिनेटर वैसे, और नोमिनेटर का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव। इसकी शेप थोड़ी सी चेंज कर लें ताकि पावर रूल लगाते हुए प्रॉब्लम ना हो। माइनस ये अंडर रूट इधर वैसे लिख लें ताकि बाद में ना करनी पड़े, और अभी इसका डेरिवेटिव 1 - x का, और पावर 1/2 आ गई। तो जिधर जिधर जो जो शेप चाहिए थी मैंने वो लगा दी, और डेरिवेटिव का पावर रूल इस्तेमाल कर लिया, ये और ये कैंसिल हो गए। तो आपके 1 - x, जब इसके ऊपर पावर रूल लगेगा 1/2, 1 + x की पावर 1/2 -1, और ये जनरल पावर रूल है ना, तो फिर फर्दर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ओके, यहाँ तक हो गया। फिर -√1 + x, इसका डेरिवेटिव लिया 1/2, 1 - x की पावर 1/2 -1, और फर्दर इसका 1 - x का डेरिवेटिव आ गया। ओके, तो
डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स आ जाएगा। ओके, इतना टफ काम नहीं है। तो आपके मज़ीद इसको करो, 1/2 पहले आ गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स आ गया, और इसको सिंप्लीफाई किया 1 प्लस एक्स की पावर -1/2 हो गया, और इसका डेरिवेटिव लिया 1 का 0 हो गया, एक्स का 1 आ गया, वो लिख लिया, माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स आ गया, और ये 1/2 पहले आ गया ये वाला। ओके, प्रोडक्ट हो रहा है ना, तो इसको 1 माइनस एक्स की पावर -1/2 रह गया। ओके, जब 1 का डेरिवेटिव लिया तो क्या आया, 0, -1 का लें माइनस, वैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है। ओके, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गया, 1 माइनस एक्स। आई होप समझ आ रही होगी। अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखो, ये 1 माइनस एक्स ओवर 2 टाइम, ये देखो नीचे आके क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा ना, प्लस में आ जाएगा। फिर ये देखो माइनस है, ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 2 टाइम, ये देखो ये नीचे आगे 1 माइनस एक्स अंडर रूट हो जाएगा, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अभी ये देखो नोमिनेटर में दो फ्रैक्शन है, इनका क्या करना पड़ेगा, एक बनाने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। चले हम लेते हैं। तो 2 टाइम एक्स अंडर रूट और एक्स माइनस अंडर रूट आ गया, तो इसके साथ हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस, एलसीएम लेने से ना 1 माइनस, ये तो एज इट इज आ गया, और जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे आंसर 1 माइनस एक्स अंडर रूट आएगा, वो आ गया। सिमिलरली इसी तरह ही इधर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स और अंडर 1 प्लस एक्स आ जाएगा ना। ओके, और डिनोमिनेटर में आपके पास है 1 प्लस 1 माइनस एक्स है। ओके, तो ये देखो, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, ये एक बन गया, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, एक बन गया, क्योंकि बेस सेम है ना, तो क्योंकि इसकी 1/2 है, इसकी 1/2 है, तो ये एक बन जाएगा। ओके, दरमियान में प्लस आ गया, ये भी एक बन गया। ओके, तो ये क्या आ गया, ये देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टाइम एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ये आ गया। नोमिनेटर में ये देखो, ये x ये माइनस एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2, ये 1 और 1 2 हो गया, 2 ओवर क्या आ गया, 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ये 2 2 से कैंसिल आउट हो गया। बाद में आपके पास बच गया 1 ओवर, ये देखो एक आपके पास आ गया 1 प्लस एक्स, ये देखो ये हाफ है, 1 प्लस एक्स की पावर है ना 1/2, ये हाफ है, 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 है, और ये भी 1 माइनस एक्स की पावर 1 है इधर ना। तो ये देखो बेस सेम है, पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, तो इधर ऐड कर लें ताकि मज़ीद सिंप्लीफिकेशन हो जाए। तो जब इनको ऐड करेंगे 1 में 1/2 ऐड करें तो आपका 3/2 आएगा ना, इधर 3/2 लगा दिया, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप इसकी आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। जो नेक्स्ट 5th पार्ट है उसमें सेम वही काम है, बट उसने सिर्फ ये किया है कि जिधर 1 था उधर उसने क्या लिख दिया है, ए लिख दिया है, इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया। आपने सेम लाइंस में सेम आगे की तरफ बढ़ना है। चले हम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम करते हैं, तो सेपरेटली अंडर रूट अप्लाई कर लिया और ये आ गया। इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, डेरिवेटिव का क्वोशंट रूल आएगा। तो ये देखो वही स्टेप है, मैं थोड़ा सा और करूँगा, 1-2 मिनट जितना भी हुआ, फिर बाद में आप लोगों के लिए छोड़ दूँगा। तो ये आ गया, और a प्लस एक्स की पावर 1/2 और माइनस ये एज इट इज़, और दूसरा इसका डेरिवेटिव जो हमारे पास डिनोमिनेटर है,
ए माइनस एक्स की पावर 1/2। ओके, तो ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो गया। ये देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में सिर्फ जिधर जिधर 1 आ रहा है ना, उधर उधर इधर ए आ जाएगा, इसके अलावा कोई और चेंजिंग नहीं है। तो ये ए माइनस एक्स, डेरिवेटिव लें 1/2 पहले आ गया, ए प्लस एक्स की पावर जब 1/2 माइनस हाफ, और फर्दर इसका डेरिवेटिव ए प्लस एक्स। ओके, माइनस ए प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव 1/2, पावर में से कम, जनरल पावर रूल यूज हो रहे हैं ना इधर, तो इधर x माइनस, सॉरी a माइनस एक्स, a माइनस एक्स आ गया आपका ना। ओके, डिनोमिनेटर में आपके पास जो आया वो है a माइनस एक्स। ओके, मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं ताकि हम, तो ये 1/2 इधर आ गया, तो इसको जब हमने मज़ीद किया सॉल्व, तो ये -1/2 रह गया और इसका डेरिवेटिव 1 आ गया। ठीक है, ए का 0 आ गया और एक्स का 1 आ गया, माइनस अंडर रूट ए प्लस एक्स आ गया। तो डिनोमिनेटर में आपके पास 1/2 आ गया, तो ये क्या है, ए माइनस एक्स की पावर -1/2 आ गया। अभी इसका डेरिवेटिव लें, ए का 0 होता है, माइनस एक्स का -1 आ गया। ओके, तो ये आपके पास फर्दर आ गया ए माइनस एक्स। ओके, मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करें सेम उसी मेथड से, तो ये देखो ए प्लस एक्स ओवर 2 अंडर रूट ए प्लस एक्स आ गया। ये प्लस आता है कि माइनस इधर मैं, हाँ जी, देखो लिखने में प्रॉब्लम कर गया हूँ, ये माइनस है। ओके, ये क्या है, माइनस है। ओके, ये 1 तो नहीं लिखने की ज़रूरत, माइनस, इसी तरह ही ए प्लस एक्स ओवर ये अंडर रूट ए माइनस एक्स, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। ओके, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गया, ए माइनस एक्स। ओके, अभी एलसीएम लें, एलसीएम लेने से आपके पास आ गया 2 टाइम एक्स अंडर रूट ए माइनस एक्स, क्योंकि पिछले में मैंने सारे स्टेप किए थे ना, तो इधर सारे स्टेप नहीं करूँगा, तो इधर थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया मैंने। तो ये आपके पास आ गया ए माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स, जो भी हमने एलसीएम लिया और बाद में हमारे पास ये आ गया। ओके, तो अभी हमारे पास क्या आ गया, 2a, और डिनोमिनेटर में a, और इनकी पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो ये 3/2 हो गया, क्योंकि हमने प्रीवियस डिटेल में किया था, तो आप लोग को आ गया होगा, ये 2 से कैंसिल हो गया, a ओवर आपके पास आ गया a प्लस एक्स अंडर रूट और a माइनस एक्स होल की पावर 3/2, ये आपका आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट 5 पार्ट को डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक